कहाणीमध्ये आपण पहिले बघितलं होतं की दिल्लीवरनं आमंत्रण आलं बाबांना कि आप आओ यहाँ पर। बहुत प्यार से सभी बच्चों ने बुलाया, खूप वेळा बाबांना बोलवलं, मग बाबांनी त्या विनंतीला स्वीकार केलं। येण्याच्या आधी, दिल्ली पोहोचण्याच्या आधी बाबांनी पत्र लिहिलं त्यांना, दिल्लीवाल्यांना। बाबा ने आने से पहले ही मधुबन माउंट आबू से लिख भेजा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, शिव बाबा तो इस समय पतित विश्व को पावन बनाने की सेवा पर उपस्थित है। शिव बाबा इस समय पतित विश्व को पावन बनाने की सेवा पर उपस्थित है। बच्चों के स्नेहवश ही तो उन्हें परमधाम छोड़कर इस माया नगरी में आना पड़ा है। तो भगवान अपना पार्ट समझा रहा है इस पत्र में कि शिव बाबा इस समय पतित विश्व को पावन बनाने की सेवा पर उपस्थित है। किस लिए आया है बाबा परमधाम से? पतित विश्व को पावन बनाना है। और बच्चों के स्नेह प्यार के कारण ही तो वे परमधाम छोड़कर इस माया नगरी में, विकारों की नगरी में, गंदी दुनिया में आए हैं, क्योंकि बच्चों से स्नेह है। बाबा तो आए ही है ज्ञान रत्नों से आप बच्चों की झोली भरने। फिर ज्ञान आता है, सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा पर उपस्थित होता है, बच्चों के प्यार के खातिर आ जाता है अपना परमधाम छोड़कर इस गंदी दुनिया में, और आकर क्या करता है? पहले बच्चों को ज्ञान रत्न देता है, ज्ञान रत्नों से बच्चों की झोली भरता है। बच्चों की बार बार पुकार सुन आखिर तो दिल्ली को ठक्कर से ठाकुर अथवा पत्थरपुरी से पारसपुरी बनाने के लिए आना ही होगा। सेवा, बाबा सेवेसाठी उपस्थित है। तर बाबा म्हणता है कि ये अभी मैं बच्चों की पुकार सुनकर नीचे आ गया हूं, अभी दिल्ली को राजधानी बनाना है फिर से, तो पत्थरपुरी बन गई है, उसे पारसपुरी बनाना है, तो बाबा को दिल्ली आना ही पड़ेगा। बाबा आए, आमंत्रण स्वीकार किया, और क्या करने के लिए आ रहे हैं? पत्थरपुरी को पारसपुरी। जे तिची व्हायब्रेशनद्वारे पहिले जो आधार टाकायचा तिथला, ते करण्यासाठी स्वतः बाबा तिथे गेलेले, आणि नंतर दिल्लीच्या सेवांचा खूप विस्तार झाला बाबांच्या तिथून जाऊन येण्यानंतर। अतः शिव बाबा का इस रथ को फरमान मिला है कि चलो तैयार हो जाओ। तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा का इस रथ को फरमान मिला है कि चलो अब तैयार हो जाओ, दिल्ली जाना है, क्योंकि बच्चे बहुत याद कर रहे हैं। बाप यानी शिव बाबा को ले आने के लिए दादा यानी ब्रह्मा बाबा को तो आना ही होगा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की सेवा कैसे आएगा? तो ब्रह्मा बाबा कह रहे कि मैं आ रहा हूं, बाबा का रथ हूं, फिर मैं आऊंगा तो बाबा आएंगे, इसलिए बाबा को उधर लाना है, तो मुझे वहां पर चलना है, आना है। बच्चे देखा आप कितने सिकिलधे, यानी बहुत समय के बाद चाव से मिलने वाले और प्यारे हैं, जिसे दुनिया अपरंपार एवं त्रिलोकीनाथ मानती है, वह आप बच्चों की सेवा पर आकर उपस्थित हुआ है और आप बच्चों की बात को स्वीकार कर लेता है। वैसे तो बाबा का ठिकाना मधुबन है, माउंट आबू है, वहां पर ही बाबा ने अपना स्थान बना लिया था, वहां से ही सब सेवाएं चलनी थी। लेकिन भगवान जो जिसको दुनिया भक्ति मार्ग में अपरंपार मानती है कि उसका पार हम पा नहीं सकते हैं, वो त्रिलोकीनाथ है, तो वो स्वयं बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ है और आप बच्चों की बात को स्वीकार कर लेता है। बाबांनी बच्चांचं आमंत्रण स्वीकार करून दिल्लीला यायचं नक्की केलं। बच्चों की बात स्वीकार, कौन है वो? त्रिलोकीनाथ है, जिसका पार पा नहीं सकते, और बच्चों की विनंती को मान देता है वो। परंतु देखो, यह याद रखना
पण ब्रह्मा बाबा समझून सांगताय त्यांना कि देखो, लेकिन अभी याद रखना कि किस हस्ती यानी परम अधिकारी को आप अपने पास मेहमान के तौर पर बुला रहे हो। किसको बुला रहे हैं? विश्व का मालिक, जिसको दुनिया नहीं जानती, जो जिसका पार नहीं पा सकती, जो त्रिलोकी नाथ है, सारे विश्व का मालिक है, उसको आप मेहमान के तौर पर अपने पास बुला रहे हो। महत्व लक्षात घ्या। ब्रह्मा बाबा सांगताय त्यांना कि आप शिव बाबा को वहां पर बुला रहे हो। उसको आपने पहचाना है तो अवश्य ही उस पर न्योछावर होने के भाव से पवित्र रहना होगा, क्योंकि वह आया ही है इस छीछी विकारी दुनिया को गुल गुल यानी फूलों के समान सुगंधी पूर्ण बनाने। तो उसको अगर आपने पहचाना है तो आप उस पर न्योछावर हो जाओ, पवित्र भाव से अपना जीवन चलाओ, क्योंकि वो क्यों आया है? इस छीछी दुनिया को, विकारी दुनिया को गुलगुल यानी फूलों के जैसा सुगंधी पूर्ण बनाने, इसलिए पवित्र स्वच्छ रहना पड़ेगा। तो तथा पूरे ही नियमों में अवश्य रहना होगा, अवस्था ज्ञान युक्त बनाए रखनी होगी। बाबा ने यह भी लिखा, देखो बच्चे, मग बाबा किती निरहंकारी। पत्रामध्ये पुढे काय लिहिताय बाबा? देखो बच्चे, स्टेशन पर कोई भी फूल न लाए और ज्यादा बच्चों के आने की जरूरत ही नहीं है। इथले आपण साधारण गुरु बघतो एखादा, त्याला जर स्वागत मोठं झालं तर त्याला खूप आनंद होतो की किती भक्त परिवार आहे, किती चांगले आहे सगळे, किती भक्ती करताय, किती भक्ती भावना आहे, किती मोठं स्वागत केलं त्यांनी माझं। छोटासा गुरु इथला साधारण, त्याला ज्याला आदिमध्य अंतचं ज्ञान नाही, ज्याला परमेश्वर कोण आहे हे माहिती नाही, आत्मा कोण आहे, कुठून आलेली याचं क्लिअर ज्ञान नाही, तो स्वतःला गुरु समजतो आणि स्वागताने खुश होतो मोठं स्वागत झालं तर। और भगवान जो सृष्टि का मालिक है वो बच्चों को क्या समझा रहा है कि मैं जब शिव बाबा का ये रथ ट्रेन से आएगा, स्टेशन पर उतरेगा, तो कोई भी फूल लाना नहीं, फूल लाने की जरूरत नहीं है, स्वागत करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा लोगों को आने की जरूरत नहीं है वहां पर। कितना निरंकारी है बाबा। बच्चे फालतू खर्च नहीं करना है, क्योंकि आप वत्स अब यह तो समझ चुके हैं कि ज्ञानवान मनुष्य का तो एक एक पैसा अनमोल है, जिसे वह दूसरों की ज्ञान सेवा में लगाकर सफल कर सकता है। स्वागतामध्ये पैसे घालवायची आवश्यकता नाहीये, माझं स्वागत करण्याची आवश्यकता नाहीये, ते पैसे कशामध्ये लावा? ज्ञान सेवा करा दुसऱ्याची, जे काही करता येईल सेवेमध्ये, उसमें अपने पैसे सफल करो, स्वागत में वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वत्सो, मैं न तो कोई साधु हूं, न महात्मा हूं, मैं तो बाबा हूं। क्या कह रहा है भगवान ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा कि मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं तो बाबा हूं, तुम बच्चों का बाप हो। अतः फूल लाने का क्या अर्थ, काय मतलब है त्याच्यामध्ये? फूल आणण्यामध्ये मैं तो तुम्हारा बाप हूं, मैं कोई साधु महात्मा थोड़ी हूं। भगवान कह रहा है बाप तो आप वत्सों को सदा फूलों की तरह खिले हुए देखना चाहता है, सिर्फ फूल आणने की आवश्यकता नहीं है। बाबा म्हणतात तुम फूलों के जैसे खिले हुए रहो, सदा सुगंधित रहो, सबको आनंद देते रहो, सबको सुख देते रहो। बाबा म्हणतात हीच माझी इच्छा आहे, माझ्यासाठी फुलं आणण्याची आवश्यकता नाही, तुम्हीच फुलासारखे बनून जा। माया आप में कभी भी मुरझाहट न लाए। बाबा चाहता है आप फूलों जैसे बन जाओ आणि मायेचा कोणताही पेपर आला, माया तुमची कोणत्याही पद्धतीने परीक्षा घ्यायला आली, तुम्ही त्या आकर्षणामध्ये नाही फसायचे, पेपरमध्ये परेशान नाही व्हायचे आणि आपली स्थिती कधीच उदास निराशावाली ठेवायची नाही, मुरझाना नहीं है। आप में दिव्य गुणों की सुगंधी बनी रहे और उस द्वारा अनेकानेक जनों को यह परिचय मिले कि अवश्य ही ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा का कर्तव्य चल रहा होगा। तुमच्यामध्ये दिव्य गुण असे दिसले पाहिजे आणि त्या गुणांचा सुगंध असा पसरला पाहिजे की सगळ्यांना हे जाणवलं पाहिजे, माहीत झालं पाहिजे तुमच्या वागण्या बोलण्यातून, तुमच्या स्थितीद्वारे की खरोखर
ज्ञान सूर्य परमात्म्याचं कार्य चाललेलं असेल आणि हे सगळे लोक तिथंच जात आहेत, उनसे ही ये अपना भाग्य बना रहे हैं, इनके अंदर परिवर्तन आ रहा है. बाबा म्हणतात अशी सेवा सगळ्या बच्चांनी करायला पाहिजे. अपने स्थिति द्वारा सगळ्यांना जाणवलं पाहिजे कि भगवान आया हुआ है और हमें भी इससे जुड़ना चाहिए. तो बाबा म्हणता है कि ये आपकी जो आप में दिव्य गुणों की सुगंधी बनी रहे और उस द्वारा अनेकानेक जनों को यह परिचय मिली कि अवश्य ही ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा का कर्तव्य चल रहा होगा, तभी तो इनमें दिव्य गुणों की यह अनोखी सुगंधी है. ये कर्तव्य चल रहा होगा परमात्मा का, इसीलिए तो इनके अंदर ये दिव्य गुण दिखाई दे रहे हैं. तर आपल्यालाही असंच करायचं की आपले जे दिव्य गुण आहे त्याचं दर्शन घडवायचंय लोकांना. आपल्या वागण्या बोलण्यातून, विचारातून, व्हायब्रेशनद्वारे हे त्यांना जाणवलं पाहिजे, समजलं पाहिजे कि परमपिता परमात्मा का कर्तव्य चल रहा है और ये भगवान का ज्ञान सुनते हैं और उसका परिणाम दिख रहा है. तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी बाबा के बच्चे बनने का प्रयत्न करेंगे. भाग्य में होगा उनके तो वो आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे और अपना भाग्य ऊंचा बना लेंगे. आप वत्सों ने तो अपने पिता को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि प्रसिद्ध उक्ति भी इस प्रकार है, सन शोज फादर. बाप की प्रत्यक्षता बच्चों को करनी है. बाबा कैसे समझेगा दुनिया वालों को? हम बच्चों के द्वारा, हमारी स्थिति के द्वारा. तो हमारी स्थिति बहुत ऊंची होनी चाहिए, देवी देवताओं जैसी होनी चाहिए, तब उन्हें भगवान समझ में आएगा. फिर बाबा की निराली युक्ति. ब्रह्मा कुमारी धैर्य मणि जी ने लिखा है, चतुर सुजान बाबा की ये निराली ही युक्तियां थी जिससे वे सदा जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए शिक्षा देते तथा ज्ञान के मनोरम रहस्यों से परिचित कराते रहते. तर बाबा कोणताही संदेश पाठवायचे, काही बच्चांना सांगायचे, लिहायचे, तर त्याच्यामध्ये ती युक्ती असायची की बच्चांनी श्रेष्ठ बनावं. माझे बच्चे श्रेष्ठ कसे बनतील, दुनियावाल्यांपेक्षा वेगळे कसे बनतील, हीच प्रेरणा बाबा देत राहायचे. बाबा ने यह भी निर्देश दिया था कि सभा में केवल उन्हों को प्रवेश दिया जाए जो ब्रह्मचर्य का तथा आहार विहार की शुद्धि का पालन करते हो, क्योंकि बाबा मिलन होना था, भगवान आने वाला था ब्रह्मा में वहां पर. तो नियम जो मधुबन में बाबा मिलन के नियम है, वही नियमों में जो होंगे उनको ही वहां पर अंदर भेजना है. अलाव कोणाला करायचंय? जे ब्रह्मचर्याचं पालन करत असतील, ब्रह्मचर्य व्रत घेतलेलं आहे, आहार विहारची शुद्धी आहे, खानपान, कांदा लसूणचा त्याग, मांसाहारचा त्याग, अशाच लोकांना तिथं प्रवेश. और सही अर्थ में आस्तिक हो, ताकि ऐसा न हो कि उस परम पावन शिव बाबा के इस पृथ्वी पर आने पर कोई अज्ञानता एवं विकारों के वशीभूत होकर उनके महावाक्यों की अवज्ञा करके पाप का भागी बने. तर हे कायमसाठी है कि वो जो भी वहां पर सभा में प्रवेश दिया जाए उनको, उनका ब्रह्मचर्य का पालन हो, आहार विहार की शुद्धि हो, और तीसरा उसे समझ में आए कि वो भगवान कौन है, किसके महावाक्य सुन रहे हैं, किसके वचन सुन रहे हैं, कौन ये मार्गदर्शन कर रहा है, ये उसे क्लियर होना चाहिए जो भी बाबा मिलन में आता है. तो क्योंकि उन्होंने अगर भगवान को नहीं पहचाना तो वो उसके महावाक्यों को महत्व नहीं देंगे, मुरली के महावाक्यों को महत्व नहीं देंगे, और मुरली के महावाक्यों के उल्टा चलेंगे तो पाप चढ़ेगा उन पर. इसलिए बाबा कहते बाबा मिलन में किसको लाना है, इसके बहुत नियम होते हैं. बाबा ने यह लिख दिया था कि शिव बाबा तो गुप्त है, क्योंकि इन चर्म चक्षुओं द्वारा तो उसे देखा नहीं जा सकता. अतः जिन्हें ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है वे बेचारे तो यह जान नहीं सकेंगे कि साधारण मानवी तन में वह विचित्र प्रभु स्वयं पधारते हैं. अगर उन्हें ज्ञान नहीं होगा तो इन दोनों आंखों से ही देखेंगे, सिर्फ उन्होंने ब्रह्मा बाबा दिखाई देगा, साधारण शरीर दिखाई देगा. ऐसे ही हम मधुबन में जाते, दादी गुलजार का सामने चलता है, वीडियो चलता है अभी, तो वो क्या दिखाई देगा, वो है दादी बोल रही है. मनुष्य के हिसाब से सोचेंगे, मनुष्य तन का आधार भगवान लेता है, भगवान उनमें बैठकर ज्ञान सुना रहा है,
ये उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान की दृष्टि जिन्हें प्राप्त नहीं है उन्हें बाबा मिलन में नहीं लाना है। जिनका ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है उनको बाबा मिलन में नहीं लाना है। जिनकी खान पान की शुद्धि नहीं है उनको बाबा मिलन में नहीं लाना है। ये पहले से ही बाबा ने नियम बनाए। और बाबा दिल्ली गया तब भी कुछ दिनों के लिए ही गया था, वहां पर बाबा की पधरामनी होने वाली थी, तो उसके लिए भी यही नियम बाबा ने रखे थे और वही नियम चलते आ रहे हैं। तो अतः बाबा कहते बच्चे, बाप तो साधारण मनुष्य तन में आते हैं, अतः वे साधारण रीति ही आप वत्सों के बीच आएंगे। साधारण मनुष्य तन में आते हैं बाबा, तो साधारण रीती ही, काही गाजावाजा नाही, कोणता थाटमाट नाही, साधारण रीतीनेच बाबा ब्रह्मामध्ये प्रवेश करायचा आणि नंतर दादी गुलजारमध्ये प्रवेश करायचा. कुठल्याही प्रकारचा गाजावाजा नाही, फक्त एक दादीला एक नॉर्मलचा झटका बसतो आणि बाबांचा प्रवेश होतो, बाकी काहीच नाही. काही असं बँड बाजा नाहीये बाबा आले तर. तो ठाट बाट या बनाव श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है. इस कलयुगी दुनिया की तो सारी चीजें माया से मैली हुई है. बाबा तो इनका अंत हुआ देखते हैं, अतः इनसे मन को उपराम करके अब हमें अपना परम धाम तथा वैकुंठ धाम ही याद रखना है, जहां हर एक वस्तु स्वाभाविक रीति से अत्यंत सुंदर एवं सुखदायक है. तो बाबा म्हणता है कि यहां पर इस रथ का भी कोई ठाट बाट बनाव श्रृंगार नाही करणार. आणि आपण बघतो की पहिल्यापासून तर शेवटपर्यंत दादींच्या रथामध्ये पण बाबा यायचे, बिलकुल साधारण रीतीने दादी बसायच्या तिथे येऊन, कुठल्याही प्रकारचा साज श्रृंगार नाही. आता एखाद्या वेळेला आपल्याला सेवा म्हणून त्यांचा बर्थडे मनवायचा असतो तर त्यावेळेला श्रृंगार करतात. आपल्याला त्यांना मान सन्मान द्यायचा असतो दीदींना वगैरे, त्यावेळेला आपण त्यांचा श्रृंगार करतो. पण जेव्हा बाबा मिलन, बाबांची प्रवेशता व्हायची त्यावेळेला तर कुठल्याही प्रकारचा गाजावाजा नाही, कुठल्याही प्रकारचा मेकअप नाही, कुठल्याही प्रकारचा थाटबाट नाही, बिलकुल साधारण रीतीने स्वतः विश्वाचा मालक त्यांच्यामध्ये प्रवेश करायचा. तो बाबा कह रहे कि श्रृंगार की चीजों को, यहाँ की चीजें सब मैली हुई है, इन चीजों से क्या श्रृंगार करना अपना. अभी तो हमें ऐसी दुनिया में जाना है जहां सब कुछ सुंदर है, बहुत सुंदर है. 5 तत्वों से बनी हुई हर एक चीज, हर एक वस्तु वहां पर सुंदर है. ऐसी दुनिया में जाना है, ऐसी दुनिया में चलने की तयारी करनी है. तर बाबा आपली निरहंकारिता दाखवत दाखवत बच्चांना ज्ञानरत्न पण द्यायचे कि किस तरीके से हमें इस जीवन में चलना है, इस जीवन को आगे बढ़ाना है. देवी देवताओं जैसा अपना जीवन बहुत सुंदर, बहुत निर्विकारी हमें बनाना है और दूसरों के लिए प्रेरणादायक हमारा जीवन होना चाहिए. उनको समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पर कैसे देवी देवता बनकर बहुत साधारण रीति से रह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ पवित्रता और शक्ति संपन्न भी बन सकते हैं. अच्छा, ओम शांति. मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सेवा करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी. हर कदम में सफलता चाहिए तो बाबा कह रहे देही अभिमानी बनकर सेवा करो. आत्म अभिमानी स्थिती ठेवून. आत्म अभिमानी स्थिती ठेवणं म्हणजे असं नाही की बस मी आत्मा आहे, मी आत्मा आहे, मी आत्मा आहे, असं नाही. आत्माभिमानी स्थिती म्हणजे शांती, प्रेम, आनंद, सादगी, स्वच्छता, पवित्रता, दिव्यता, हे सगळं आपल्यामध्ये दिसलं पाहिजे, जाणवलं पाहिजे. ती आहे आत्माभिमानी स्थिति. मैं आत्मा हूं ये तो है क्लियर, लेकिन साथ में आत्मा ओरिजिनल जैसी थी परम धाम में और सतयुग में जैसे हम रहते थे वैसी हमारी स्थिति अगर होगी तो हर कदम में हमें सफलता मिलेगी. सफलता मिळेल, मायेवरती विजय प्राप्त होईल. कोणताही प्रॉब्लेम आला त्याच्यातून आपण बाहेर पडू शकू, कोणतंही संकट आलं त्याच्यामधून आपल्याला मुक्त होता येईल. क्या चाहिए? देही अभिमानी बनकर सेवा करनी है. और दूसरी, हम जब सेवा करते हैं किसी के भी, किसी को भी ज्ञान समझाते हैं, किसी
को भी ये रास्ता बताते हैं, तब भी हमारी स्थिति देही अभिमानी की होनी चाहिए कि मैं आत्मा परमात्मा का परिचय दे रहा हूं, परमात्मा का ज्ञान समझा रहा हूं, मैं माध्यम हूं, बाबा ने मुझे समजाया है, मैं इनको समजा रहा हूं. ज्ञान समजवताना पण अहंकार नसला पाहिजे, तर मग सेवेमध्ये सफलता मिळेल. आणि आजच्या मुरलीमध्ये बाबांनी बऱ्याचशा सेवेचे वेगवेगळे प्रकार सांगितलेले, कसं सेवा करायची, कोणत्या वरच्या लेवलचे जे आत्मा आहे त्यांची सेवा करायची, कशा पद्धतीने करायची, मंत्र्यांची सेवा करायची, मंत्र्यांपर्यंत संदेश पोहोचवायचा आहे, प्रधानमंत्र्यापर्यंत संदेश पोहोचवायचा आहे, राष्ट्रपतीपर्यंत संदेश पोहोचवायचा आहे. तर या सगळ्या प्रेरणा बाबांनी 1960च्या आसपास दिल्या होत्या. तेव्हा या सेवा अशा खास सुरू झालेल्या नव्हत्या. कोणी कोणी एखादा अर्ध यायला लागलेलं होतं त्यावेळेला, म्हणजे मंत्र्यांपैकी वगैरे. आणि तिथून तर मग बऱ्याच त्यांची अपॉइंटमेंट घ्यावी लागायची, त्यांना समजून सांगावं लागायचं की हे ज्ञान काय, आम्ही काय करतोय, बाबा कोण आहे. तर बऱ्याच जणांना मग हळूहळू हे जे बाबांनी प्रेरणा दिलेल्या होत्या अनेक मुरल्यांमध्ये, की कशा प्रकारे वरच्या लेवलपर्यंत पोहोचायचं. कारण या आत्म्यांच्या हातामध्ये राज्य आहे आणि त्यांना जर कळालं तर खालपर्यंत जाऊ शकतं. म्हणून बाबांनी पहिल्यापासून प्रेरणा दिलेली आहे. आणि त्यांची मग ती सेवेमध्ये खूप मेहनत असायची, कारण त्यांना त्यांच्या पदाचा नशा असायचा. त्यांची वेळ घेऊन मग व्यवस्थितपणे त्यांना समजून सांगितलं जायचं. आज अशी परिस्थिती आहे की कोणताही प्रधानमंत्री, कोणताही राष्ट्रपती आणि कोणताही मंत्री, त्याला इथं यायची इच्छा आहे बाबांकडे. पहिले 5 मिनिट त्यांच्याशी बोलायसाठी वेळ घ्यावी लागायची, की हे कसं तरी ते देऊन टाकायचे वेळ, अशी स्थिती होती. पण बाबांनी ज्या प्रेरणा दिल्या होत्या की कशा प्रकारे सेवा करायची, कशा प्रकारे सकाश द्यायची, कशा प्रकारे त्यांच्याविषयी शुभ भावना ठेवायची, ते काय करताय हे नाही बघायचंय, कोणते भ्रष्टाचारामध्ये अटकलेले ते नाही बघायचंय, कोणत्या विकारामध्ये फसलेले हे नाही बघायचंय, आत्मा समजायचंय, आत्मा समजून त्यांची सेवा करायची. आज अशी पोझिशन आहे की कितीतरी मंत्री, कितीतरी सगळे राष्ट्रपती आजपर्यंत जे झाले, बऱ्याच जणांनी हा परिचय घेतलेला आणि बरेच जण मधुबनमध्ये पण बऱ्याच वेळेला येऊन गेलेले. आणि आज तर आपले राष्ट्रपती भवनमध्ये बाबांचा कमरा बनलेला है असंच. तो ये बाबा की कमाल है, जो बाबा ने बताया था उसी समय कि ये सबकी सेवा होगी, सबको ज्ञान पहुंचेगा और ये भारत फिर से बहुत सुंदर बन जाएगा. और भारत सुंदर बनेगा उसके पहले सारे विश्व में ये संदेश पहुंचाना, ये सारी बातें बाहर जाएगी, विदेश तक ये ज्ञान पहुंचेगा. त्यावेळेला ज्यावेळेला कुठलीही या प्रकारची सेवा नव्हती, त्यावेळेला बाबांनी सगळं सांगितलेलं मुरल्यांमधूनच. आणि त्यातूनच प्रेरणा घेऊन बच्चांनी सेवा केलेली आणि हे कार्य इतकं पुढे गेलेलं आहे. तो उसका मेन आधार क्या है? देही अभिमानी बनकर सेवा करना है. आत्मिक स्थिती आणि देवतुल्य आपलं आचरण. प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट है. सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता. जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा. तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, जैसे हमने अभी कहानी में सुना कि ब्रह्मा बाबा ने पत्र में क्या लिखा, शिव बाबा ने जो लिखवाया उनसे कि भगवान तो बच्चों की सेवा पर यहां पर उपस्थित हुआ है, उसे तो इस पावन अपावन दुनिया को पावन दुनिया में बदलना है. निर्विकारी दुनिया को विकारी दुनिया को निर्विकारी दुनिया में बदलना है. निर्विकारी दुनिया माया ने बदल दी थी, विकारी दुनिया बन गई. अब बाबा आया है, बाबा को इस दुनिया को पुनः निर्विकारी दुनिया बनाना है. बाबा बच्चों की सेवा पर आया है. तो भगवान जो त्रिलोकीनाथ है, जो सारे विश्व का मालिक है, जो जिसका पार दुनिया वाले नहीं पा सकते हैं, वो क्या कहता है, किस भावना से आया है? मैं विश्व सेवक हूं, मैं बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूं. तो वो अगर हमारी स्थिति होगी, भगवान की जो स्थिति है, भगवान अगर खुद को समझता है कि मैं विश्व सेवक हूं, तो हम क्यों नहीं समझ सकते कि हम ईश्वरीय सेवक हैं? हम उसके बच्चे हैं और ईश्वर जो कार्य दे रहा है वो कार्य हमें पूरा करना है. तो हम सेवा पर है, ईश्वरीय सेवा पर है. हम घर में काम कर रहे हैं, हम दुकान में काम कर रहे हैं, हम खेती में काम कर रहे हैं. हमें यही समझना है कि बाबा ने सेवा दी है, मैं विश्व सेवा पर हूं और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो करते करते स्थूल वरचं काही करतोय आपण, जे दिसणारं जे काम आपण करतोय ते करतोय, पण ते करत असताना सूक्ष्म सेवा
की व्हायब्रेशन पसरवायचे, आपण शांत स्थितीमध्ये राहायचं, ही पण सेवा आहे. बाबांच्या आठवणीमध्ये राहायचं, तर ती किरण पसरतील आपण जे काही जिथं कुठं करतोय काम. तो हमें सदा यही समझना है कि मैं ईश्वरीय सेवा पर हूं, मैं सेवक हूं, मैं मालिक नहीं हूं. उससे मालिक समझने से अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है. मैं सेवक हूं ये समझने से उसे वो बिल्कुल डाउन स्थिति में रहेगा और बाबा उससे जो कराना है वो करवा लेगा, तो सेवा में सफलता मिलेगी. तो अगर हम इस स्मृति में रहेंगे की हम ईश्वरीय सेवा पर है, हमारा जीवन अभी ईश्वरीय सेवा का जीवन है, तर बाबा म्हणतात कधीच अहंकार येणार नाही आणि देहभान, देह अहंकार, पद, पोझिशन, पैसा, वय यांचा जो अभिमान अहंकार असतो तो समाप्त हो जाए. जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे और ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित समझेंगे तो ये जो अहंकार का अवगुण है वो समाप्त हो जाएगा. दूसरा प्रश्न, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? ज्यांना अहंकार आहे त्यांना कोणता दंड आहे ड्राम्यामध्ये? उत्तर, उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं है. इसलिए इतना महत्व बाबा देता है देह अहंकार को मिटाने के लिए कि अपने आप को देही अभिमानी समझो. बार बार बाबा ये कहता है कि अपने आप को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो. तो ये क्यों कहता है? क्योंकि बाबा चाहता है बच्चे श्रापित नहीं हो जाए. ये ड्रामा अनुसार श्राप है. उनकी जो देह अभिमानी है उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं है. हे ज्ञान स्थिर नहीं होत बुद्धीमध्ये. ज्यांना देहाचा अहंकार है, देह अभिमान है, तो वो दंड है. ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठना ये दंड है, संगम युग का दंड. साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते. यह भी दंड मिल जाता है. गरीब सहज समझ लेते हैं. साहूकारों को दंड कौन सा? इस समय के जो साहूकार हैं उनको जिनको अपने पैसे का नशा है, ऐसे जो साहूकार है उनको इस ड्रामा में दंड है कि उनको ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा. वो इस ज्ञान में आएंगे ही नहीं क्योंकि उनको अपने पैसे का नशा है. और जिनको पैसे का नशा, पैसा होते हुए पैसे का नशा नहीं है, वो गरीब है अभी इस समय. और ऐसे गरीब जो ऐसा समझते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, भले कुछ भी करोड़ों है, लाखों है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा जो समझते हैं वो गरीब है. और वो गरीब सहज इस ज्ञान को समझ लेते हैं. जिनके पास धन नहीं है वो भी गरीब है, और जिनके पास धन होते हुए भी वो समझते मेरा नहीं है वो भी गरीब है. तो ऐसे दोनों प्रकार के गरीब इस ज्ञान को समझ सकते हैं. लेकिन जिनको अपने पैसे का नशा है, बाबा म्हणते हैं उनको दंड है कि बाबा के ज्ञान को नहीं समझेगा. और बाबा के ज्ञान को नहीं समझना, इसका बड़ा मतलब ये होता है कि उसका भाग्य ही नहीं बनता है. नई दुनिया में नए कल्प के लिए वो भाग्य नहीं बना सकता है, क्योंकि भाग्य बनाने का आधार ज्ञान है. जिसको ज्ञान ही पता नहीं, जिसको ज्ञान ही समझ में नहीं आया, वो भाग्य भी नहीं बना सकता है. इसलिए दंड है कि इस समय बहुत पैसा है और पैसे के नशे में कोई है, तो ये उनको ये दंड है कि वो ज्ञान में नहीं आते. और ज्ञान में नहीं आते हैं तो देवता बनने का चांस नहीं, सत्युग त्रेता में आने का चांस नहीं. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं. ये नशा और खुशी सदा रहनी चाहिए कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं. माया ने पकड़ कर रखा था, जकड़ कर रखा था, हम माया के परिवार के बन गए थे, माया के बन गए थे. अभी हमें नशा और खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वरीय परिवार के हैं, हम भगवान की फैमिली में हैं.
पहले माया की फैमिली थी, माया का परिवार था, विकारी परिवार था। हम विकारों के वश थे, विकारों के चंगुल में फंसे थे, विकारों ने नाक में दम करके रखा था। और आज ईश्वरीय परिवार के हैं, भगवान की फैमिली में आ गए हैं। तो इसका नशा और खुशी रहना, इसका मतलब है ईश्वरीय परिवार के नियमों में चलना और उसको बहुत आनंद से स्वीकार करना। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। नशा और खुशी, हम ईश्वरीय परिवार के हैं और परिवार में भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ा रहा है टीचर बनकर, और सद्गुरु बनकर हमारे अंदर शक्ति भी भर रहा है। उनका प्यार मिल रहा है और जिस प्यार से हम देवता बन जाएंगे। इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, इसमें कोई भूल हो नहीं सकती। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी, इस बात को अच्छे दिमाग से समझ कर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, बिलकुल पक्का करून घ्यायचं आहे की हा ड्रामा एकदम एक्युरेट बनलेला आहे, याच्यामध्ये चूक होणार नाही, जे व्हायचं ते होईल, जे व्हायचं त्याच्यामध्ये काहीच चुकणार नाही आणि कोणाची चूक पण नाही। ये ड्रामा बहुत एक्युरेट, तंतोतंत अचूक असा बनलेला आहे, याच्यामध्ये चूक नाहीये। जे काही होतंय ड्राम्यामध्ये त्याला बरेचशी कारण आहे, मागच्या जन्मातले कारण आहे, आपली शक्ती वाढवायला आलेला आहे, पेपर आहे आपला, तो इसलिए इस ड्रामा में कोई भूल हो नहीं सकती। बिल्कुल पक्का करून घ्यायचंय, कोणाचे पार्ट एक्युरेट आहे, बिलकुल त्याने तसंच पार्ट बजवायला पाहिजे ड्रामामध्ये। आपला पार्ट आता आपल्या हातामध्ये, कोणी कसा पार्ट बजावतो आणि आपण कसा पार्ट बजावतो त्याच्यावरती तर मार्क्स आहे आपले। मग कोणी चांगला पार्ट बजावतो आणि त्याच्यासमोर आपण चांगला पार्ट बजावतो तर त्याच्यामध्ये कुठले मार्क, कुठला बोनस मिळणार आपल्याला? कोई गलत पार्ट बजा रहा है और उसके सामने हम अच्छा पार्ट बजा रहे हैं, तब तो हमको चांस मिलेगा अच्छा कुछ करने का, पुण्य जमा करने का। कोई अच्छा कर रहा है तो बरोबर ही झाली, तो आज चांगला करतोय, मी चांगलं करतोय, तर मग मार्क्स कुठून वाढणार आपले? पर कोई हमारे सामने कोई गलत कर रहा है, हमारे लिए कोई गलत कर रहा है और हम उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तभी तो हमें मार्क्स मिलने वाले हैं, तभी तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए कभी भी बिल्कुल किसी के भी बारे में कोई अशुभ संकल्प नहीं चलाने, किसी के भी बारे में। कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है हमारे जीवन में जो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, अगर हमने उसको दिमाग में बिठा कर रखा, यानी असं केलेलं आहे, हा असं करतो, तो हम देवता बनेंगे ही नहीं। हम त्रेता में भी अंत में आएंगे, आए तो, नहीं तो द्वापर या कलयुग में आना पड़ेगा, बाबा का बनने के बाद भी। इसलिए बाबा ये बहुत बार बार समझाते हैं, ड्रामा एक्यूरेट, हर एक का पार्ट एक्यूरेट। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी, जिसने जो किया है, हमारे सामने भी जिसने जो किया है, 5000 वर्ष के बाद वो फिर से रिपीट होगा, पण 5000 वर्ष लागतील त्याला रिपीट व्हायला। 5000 वर्षानंतर तो ते तसं करणार आहे। आज जे काही झालेलं आहे त्याला स्वीकार करा, 5000 वर्षानंतर ते होईल। आता 5000 वर्ष पुन्हा होणार नाही, हे पण एक आनंदाची गोष्ट आहे। आणि दुसरी गोष्ट ही आहे की 5000 वर्षानंतर ते पुन्हा झालेलं आहे, होणार आहे, ड्रामा फिक्स है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस बात को अच्छे दिमाग से समझकर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। अच्छे दिमाग को अच्छा बना लो, भगवान की बातों से अपने दिमाग को धो डालना है। पहले जो बातें हैं दिमाग में भरी हुई कचरा, उसको निकाल देना है, दिमाग को अच्छा बनाना है और अच्छे दिमाग से ये समझ कर चलो। जो बाबा समझा रहा है, हर एक का पार्ट एक्यूरेट है, ड्रामा में भूल हो नहीं सकती है, तो हमें कभी भी किसी पर भी गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा आता है, एक तो हम दिखा देते हैं, बोलने से दिखा देते हैं, अपने कर्मों से दिखा देते हैं, और एक गुस्सा आता है अंदर ही अंदर चलता रहता है, तो वो गुस्सा भी नहीं आएगा। कब? जब हम समझेंगे कि हर एक का पार्ट एक्यूरेट है, ड्रामा एक्यूरेट है। अगर ये समझेंगे तो कल्याण हो जाएगा हमारा। तो हम देवता बनने के लिए तैयारी करेंगे। देवता बनने का पुरुषार्थ तब तक स्टार्ट नहीं होता है जब तक हमने किसी के भी बारे में अशुभ भावना मन में पकड़ कर रखी है।
बनू शकत नाही आपण देवता. जर कोणाविषयी काही अशुभ भावना मनामध्ये असेल तर बिलकुल क्लिअर पक्क करून घ्यायचंय. आज आपला पुरुषार्थ स्टार्ट झालेला नाहीये जर आपण कोणाविषयी अशुभ भावना मनामध्ये ठेवलेली, कोणाविषयी बदलायची भावना मनामध्ये ठेवलेली, कोणाविषयी ईर्ष्या द्वेष मनामध्ये ठेवलेला आहे, तर आपला देवता बनण्याचा पुरुषार्थ स्टार्टच नाही असं समजायचं. जब हम दिमाग को अच्छा बना लेंगे, क्लीन कर लेंगे, तब से शुरुआत है देवता बनने की. तो ये बाबा हमें बार बार समझाता है क्योंकि उसे हमें ऊपर के लेवल तक पहुंचाना है, ऊंचा देवता बनाना है. वरदान है तूफान को तोहफा यानी गिफ्ट समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव. जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं. मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही. जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है. यह तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं, अनुभवी बनाने की गिफ्ट बन जाते हैं. इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो. तूफान को तोहफा समझो. जो वादळ येईल, जे काही प्रश्न प्रॉब्लेम येईल, परिस्थिती येईल, बीमारी येईल, त्याला काय समजा? गिफ्ट. ये ड्रामा में मुझे गिफ्ट मिली है. क्यों गिफ्ट मिली है? क्योंकि मुझे अनुभवी बनाना चाहता है ड्रामा, मुझे अनुभव दिलाना चाहता है. तब बड़े बड़े संकट आएंगे तो मैं उसे कुछ भी नहीं, आराम से उसको चुटकियों में सॉल्व कर लूंगा. त्याला त्या संकटावरती मात करू शकेल मी. पण मला पहिले अनुभव तर पाहिजे संकटांचा. थोडे थोडे संकट, थोडे थोडे विघ्न आले पाहिजे, म्हणजे मग मोठे मोठे संकट विघ्न येतील त्याला मी चुटकेमध्ये सोडवू शकेल. आधी प्रॅक्टिस तर व्हावी लागेल. आणि दुसऱ्यांचे संकट दूर करायचे आपल्याला. विघ्न हरता, दुःख हरता, सुख करता म्हणून आपली पूजा होते आजपर्यंत. अशी उगच थोड़ी होती थी अपनी पूजा. हमने अनेकों के विघ्न हरे हैं, अनेकों के कष्ट मिटाए हैं, हमने उनके दुख दूर करे हैं, उनको सुख दिया है. इसलिए तो आज दिन तक हमारी गणपति के रूप में पूजा हो रही है. तो विघ्नों में हमें घबराना नहीं है. विघ्नों को गिफ्ट समझना है कि मुझे अनुभवी बना रहा है. मला अनुभव आहे तर दुसऱ्यांना मी समजून सांगू शकेल की असं संकट आल्यावर काय करायचं असतं, कसं त्याच्यातून बाहेर पडायचं असतं. इसलिए वो अनुभवी बनाने के लिए आते हैं. म्हणून बाबा म्हणतात त्याला गिफ्ट समजा की तुम्ही दुसऱ्यांचे कष्ट मिटवणार, दुःख हटवणार तर तुम्हाला किती दुआ मिळतील, तुमचं किती भाग्य बनणार आहे. तर अनुभव देण्यासाठी हे संकट येत असतात. त्या संकटावरती मात करण्यासाठी मी बसलेलो आहे. मैं बैठा हूं. बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं, तुम चिंता मत करो. संकट आएंगे, विघ्न आएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो. तुम्हें ये विघ्न संकट अनुभवी बनाने के लिए आए हैं. तो इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो. जे विघ्न कशामुळे आले, का बरं आले, माझ्या जीवनातच असं का बरं होतं, हे नाही. क्या करना है? बाबा कहते विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो. काल नुमाश्यामला जानकी दादींचा क्लास लावला होता एक. त्याच्यामध्ये जानकी दादींनी एकदा बाबांना विचारलं कि बाबा आपकी सोच नहीं चलती है, आप सोचते नहीं हो, कुछ आपकी चलता नहीं है कुछ. तर बाबांनी काय उत्तर दिलं? खूप सुंदर उत्तर बाबांचं. क्या सोचना है बच्ची, जो कल्प पहले हुआ है वही होगा. क्या सोचना है? हे खूप सुंदर उत्तर बाबांनी दिलं. आणि असंच आपले कधी विचार चालत असतील, कोणत्याही प्रकारे कोणतेही संकट, कोणताही प्रॉब्लेम आपल्या समोर असेल, बाबांच्या समोर येऊन बसायचंय. बाबांना विचारायचं, बाबा बसलेला आहे इथं, बाबांना विचारायचं बाबा आप सोचते मेरी जगह पर होते तो बाबा सामने से जरूर जवाब देगा कि क्या सोचना है, जो कल्प पहले हुआ है वही होगा. कोणीच थांबवू शकत नाही, कोणीच रोकू शकत नाही. ड्रामा एक्युरेट आहे, तसं होणार आहे. तो सोचना क्या है, जो होगा उसको निपटना है, उसको बहुत शांति से ज्ञान के आधार से हमें उसमें से बाहर निकलना है. ये हमें बाबा ने समझ दी है. सामने आकर, बाबा के सामने आकर फिर से उस समझ को पक्का करना है. खूब सुंदर ते वाक्य. क्या सोचना है, जो कल्प पहले हुआ वही होने वाला है, वही होगा. तो सोचना क्या है उसमें? स्लोगन है अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो. अलबेलेपन को समाप्त करना है अगर स्वचिंतन में रहो और स्व की चेकिंग करो. अलबेलापन नहीं आना चाहिए. अभी हम बाबा के बने, बाबा के परिवार में है, अभी ढीले ढाले नहीं रहना है. अभी कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, या फिर कुछ बाबा की नियम मर्यादाओं में अलबेलापन
वो नहीं रखना है। अभी स्वचिंतन और स्वचेकिंग। जितना हम स्वचिंतन करेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसका हूं, मुझे क्या करना है, स्वचिंतन करेंगे और खुद की चेकिंग करेंगे उस हिसाब से, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। समझ में आएगा कि मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे तो बहुत आगे बढ़ने का चांस है। बाद में मुझे पछताना नहीं है कि मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। तो अलबेलेपन को अगर समाप्त करना है तो स्वचिंतन और स्वचेकिंग। अच्छा, ओम शांति।